प्यार एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और ये अफसुन ने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। इसकी कोई भी हद नहीं होती। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे जल्द ही उससे मिलवाओगी सर। नहीं मिलवा सकती, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। वो क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ ये बात उसे मालूम नहीं। ये एक तरफा मोहब्बत है। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद उसे एक दिन मालूम हो जाए और वो भी मुझसे मोहब्बत करे जैसी मैं करती हूँ। बस इतना ही। मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे? मेरी जासूसी करने आई है ना आप? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ जाओ बेटा, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब तुमसे बात किए बगैर ये सब कर लिया। बस हो गया ना, इस टॉपिक को बंद करें। मैं रात भर परेशान रही, इसी परेशानी में सो भी नहीं सकी। देखो बेटा, तुम मेरी जगह पर आकर तो सोचो। अच्छा सर, आपके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मॉम। कुछ नहीं हुआ? तुम्हें जानती नहीं हो ना। कहा ना कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। और मुझे बताइए, ये फजूल ख्याल आपको कहाँ से आ गया? आपने खुद ही फैसला कर लिया और एक बार भी मुझसे पूछा नहीं। बेटा, पिराई साहिबा ने तुम दोनों के रिश्ते की बात की थी। रवाना होते हुए मुझे भूल गई थी। और मुझे लगता है कि सैराब और तुम्हारे दरमियान कुछ है जरूर। क्या मतलब इस बात का? यानी मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन सैराब अच्छी लड़की है और हमारी देखी भाली भी है, सुघड़ भी बहुत है। अपनी तरफ से तो हमने अच्छी ही कोशिश की थी बेटा। अगर तुम दोनों इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। काश मैंने ये सब नहीं किया होता, तुम्हें भी परेशान किया और उस लड़की को भी। अब भी नाराज हो? नहीं, आइंदा आप मुझे ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। तौबा, अब कभी नहीं, कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। मेरा बेटा, आओ गले लग जाओ। मेरी शहजादे, मेरी जान, माँ सदके कुर्बान तुम पर। चलो जाओ तो आयशा से मिल लेना जरूर, ठीक है? वो कहाँ है? दरवाजे पर जाओ, जाकर बात कर लो। मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। वो डरी हुई है। डरी हुई है? हाँ। वाकई में? चलो आ जाओ अंदर। तुम जानती हो तुमने क्या किया है, इसीलिए छुप रही हो ना मुझसे। माफ भी कर दें, शायद मैं और अम्मी कुछ ज्यादा जज्बाती हो गए थे। ओह अल्लाह, तेरा शुक्र है हम बच गए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। फारूक साहब का पार्सल आना था, शायद वही है। माफ कर दिया ना? हाँ कर दिया।
पागल लड़की। अच्छा तो एपिक की मीटिंग पोस्टपोन नहीं की उन्होंने। इसका मतलब एपिक नहीं आएगी। ठीक है इसरा मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अम्मी बस अभी अभी पहुंची हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, उन्हें टाइम भी देना है। ठीक है, खुदा हाफिज। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितनी चालाक हो, मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी बेवकूफ है कि तुम उसे फंसा दोगी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? उफ अम्मी आप भी ना। मैं कुछ और कह रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं और फारूक जाएंगे और पता है एपिक वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्या? तो वो आज सुबह इतनी जल्दी में भागे भागे कंपनी क्यों गए थे? सप्लाई चेन के साथ कोई मसला है। एफसुन सीरीज उससे मुतासिर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र। शुक्र खुदा का, लाख लाख शुक्र। वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो इस मीटिंग में जाने के लिए? पहले भी तो कई बार जा चुकी हो ना। ये मामला अलग है अम्मी। उस वक्त मैं असिस्टेंट थी। जाहिर है कि ये डील अब मेरी वजह से हो रही है। चूंकि ये डील मेरी वजह से हुई है तो इसलिए उनकी मैं स्पेशल गेस्ट हूँ। मतलब डील तुम्हारी वजह से पक्की हो रही है? कितने पैसे मिलेंगे फारूक को इसके? अम्मी यार, आपका दिमाग ये छोटी बातें सोचना छोड़ता क्यों नहीं? बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे उन्हें, बहुत। हो शुक्र है। वैसे आज दिल जीत लिया। बिल्कुल माँ पे गई हो तुम अपनी। मेरी बात सुनो, इस घर में हर बात का ख्याल रखना कि कोई मसला ना हो। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना है बच्चों की, जितना हो सके, ताकि फारूक घर से जाए तो बेफिक्र होके जाए। ठीक है अम्मी, ये तो सोचा नहीं मैंने। तो सोचो बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अम्मी। शायद ये दिन मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना होगा ताकि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैं रिस्क नहीं ले सकती। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जानती हो, मेरे घर आने से पहले आयरिस आई थी। और वजह क्या थी? और क्या वजह हो सकती है? बस गलतफहमी है उसे कि तुम शादी के लिए मान गई होगी अब तक। लेकिन मैंने भी ज्यादा देर नहीं लगाई, फौरन ये टॉपिक बंद कर दिया था। जाहिर है ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ, लगता है जान को भी तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं तो कहा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि जान भी दिलचस्पी ले इसमें। तो मतलब कि नहीं चाहता वो। अच्छा बस करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास और भी काम है। जाहिर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है हारिस? फारूक साहब का पार्सल है। लग रहा है कोई महंगी चीज है इसमें, तोहफा वगैरह। हाँ शायद। वो अक्सर मरुमा के लिए तोहफे लाते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। चले खैर, मैं ये उनके कमरे में रख देती हूँ। वैसे फारूक साहब तो जल्द ही निकल गए होंगे कंपनी के लिए। कुछ काम था, नाश्ता किए बगैर चले गए। हारिस, अगर तुम चाहो तो मैं फारूक साहब के कमरे में रख देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है, तुम्हारा काम आसान है। शुक्रिया। चलो मिलते हैं। शुक्रिया। तुम सुबह जल्दी उठ जाती तो उस आदमी के साथ चली जाती, देख लिया तुमने? अरे आप भी ना। अम्मी कभी तो चुप रहा करें। लड़की देखो, मत खोलो इसे। तुम सुन नहीं रही हो? उसे पता चल जाएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कभी ऐसा नहीं किया। वाह, देखे तो जरा अम्मी। अरे वाह वाह वाह, ये है क्या? खूबसूरत है ये। देखने में काफी महंगा लग रहा है। ब्रेसलेट तो देखे जरा, कितना नाजुक और हसीन है। बहुत। बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। वो मेरी पसंद जानते हैं।
ये क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए थोड़ी हो सकता है ये। तो और किसके लिए हो सकता है? मेरे लिए होगा। नहीं, ऐसा लगता नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। खुदा के लिए जरूरी तो नहीं कि नाम पे लिखवाया जाए। जाहिर है मेरी वजह से बिजनेस डील हुई है, इस वजह से तोहफा देना चाहते होंगे शुक्रिया अदा करने के लिए। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती, कम से कम पहले पता तो चल जाए। अम्मी कभी तो मेरी खुशी बर्दाश्त कर लिया करें, खुदा के लिए। सोचे तो जरा, कौन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है? वो मेरे साथ जा रहे हैं ना? यही वजह है कि आप की मीटिंग पोस्टपोन नहीं होने दी। सोचे जरा ऐसा क्यों किया होगा, ताकि वो मेरे साथ अकेले जा सके। यानी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो ये ना समझ सकूं। वो अच्छा, ठीक है, अल्लाह करे वही हो जो तुम कह रही हो। फिर उसके लिए यहाँ अच्छी तरह कंट्रोल करना होगा। हाँ, ये तो सही कहा। अब मुझे ऐसा ही करना होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और आप मुझे अब बता रहे हैं? फारूक साहब, सप्लाई कंपनी कह रही है कि हम इस मसले का हल निकाल लेंगे। उन्होंने रात को ही बता दिया था। यानी आपको सब पता था? तो फिर आपने किसी दूसरी सप्लाई कंपनी से राब्ता क्यों नहीं किया, जबकि मालूम था कि ये मसला आने वाला है? अभी ऑर्डर करते हैं तो क्या पता कितना वक्त लग जाएगा। इस किस्म की लापरवाही कैसे कर सकते हैं आप? हमें उनके साथ पहले भी ये मसले दरपेश आए हैं, मगर इस बार हमारी कंपनी सॉल्व नहीं कर पा रही। हम उनके साथ सालों से काम कर रहे हैं। समझ गया, सालों से काम कर रहे हैं, इसीलिए मसला सॉल्व कर सकते हैं, यही समझ रहे थे ना आप? ठीक है, आप जा सकते हैं। फारूक, जरा आराम से रिलैक्स हो जाओ। कैसे रिलैक्स कर सकता हूँ एपिक? क्या अब ये नुकसान उठाना पड़ेगा जो इतने सालों से कभी नहीं हुआ, वो भी इस प्रोजेक्ट में? ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि सब जानते हैं कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ ठीक कहा, मेरे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह तो काम नहीं चलेगा। देखो, मुझे यकीन है कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। हम कुछ कर लेंगे फारूक, ठीक है? डोंट वरी। सबने इजी ले लिया क्योंकि जानते हैं कि अफसुन नहीं है। बेहतर है मैं भी इस हकीकत को मान लूं, क्योंकि सब तो ये मान ही चुके हैं। नहीं फारूक, तुम हार नहीं मान सकते। ये एफसोन सीरीज, ये तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी पर रिलीज होगी, और उस दिन देखना तुम उसकी याद में ये सीरीज रिलीज करोगे। इस तरह मायूस मत हो। हम सब उसकी यादों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ सो जाऊंगी और प्रोडक्शन का इंतजार करूंगी, लेकिन ये काम जरूर मुकम्मल करूंगी, ठीक है? अब तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो और सिर्फ रात वाली डील पर फोकस करो। वो तो मैं भूल ही गया। बिल्कुल, डील कंप्लीट करके ही आना। एफसोन सीरीज अब से मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम अपने घर जाओ और कुछ अपना मनपसंद खाओ, बच्चों को कुछ भी बताए बगैर, फिर अपनी मंजिल पर चले जाना। ठीक है। सब ठीक होगा, आई प्रॉमिस। वैसे ये तो अच्छा हो गया, भाई हमसे नाराज नहीं हुए। हाँ सही कहा, कसम से अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। लेकिन मैं कब से एक बात सोच रही हूँ, शराब इतनी नॉर्मल क्यों है, जबकि भाई का मूड तो बहुत खराब था। जाहिर है बेटा, तुम्हारे भाई को हम पर गुस्सा था। नहीं तो मुझे लगता है मामला कुछ और है। शायद उसने कुछ कहा हो जिससे भाई का इतना मूड खराब हो गया हो। अम्मी, शराब ने क्या कहेगी बेटा? वो तो खुद उसे देखकर चौंक गई होगी। गुड मॉर्निंग आंटी। शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा। नाश्ता कब तक तैयार होगा? बस तकरीबन तैयार है। बच्चे उठ गए हैं क्या? बच्चे तो अभी नहीं उठे। नाश्ता बनने का इंतजार है, फिर उठाऊंगी हारिस। हाँ, यानी तुम जानती हो बच्चों की बढ़ती उम्र है, उसके लिए नींद जरूरी है। ये तो है। मुझे भी कोई काम बता दो ताकि जल्दी मिलके तैयारी हो जाए। नहीं, जरूरत नहीं है, देखिए ना सब तैयार है। चलो मैं एगी ब्रेड बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। इतनी सारी डिशेस बनी हुई है, पहले वो लोग ये तो खा लें। अरे देखना, सब खा लेंगे। अम्मी जान, हारिस के काम में दखल अंदाजी ना किया करें। वैसे हमें बच्चों की ग़िज़ाइयत का खास ख्याल रखना चाहिए। किस तरह की ग़िज़ाइयत? यानी डाइट प्लान हारिस। अब तक बच्चों पे रोक टोक ना करना
जरूरी था क्योंकि वो अपसेट थे। मगर ये सब कुछ अनहेल्दी हो सकता है बच्चों के लिए, इसलिए हमें जरा ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब कैसे? आयशा डियर, मसलन इस घर में इतने फ्रेंच फ्राइज बने हैं कभी पहले? वैसे तो जहाँ तक मुझे याद है कभी नहीं बने, ठीक कहा ना? लेकिन सैराब, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। वैसे भी हम ये बना चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये अनहेल्दी फूड काफी खा लिया है, मगर अब नहीं। मैं खुद बच्चों का डाइट प्लान बनाऊंगी और अब अपने शौक की खातिर मेयोनीज बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से हम सब बैलेंस करके चलेंगे। आखिर ये बच्चों का मामला है। सही कहा। लेकिन हम भी बहुत ख्याल रखते हैं। आयशा डियर, मैंने कब कहा कि तुम ख्याल नहीं रखती? यानी मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हम मिलकर थोड़ा सा और बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकें, ताकि ये सब मसले दोबारा ना हो। कौन से मसले सिरा पापा? सब अम्मी के हाथ के बने हुए खाने शौक से खाते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैंने तो तुम्हारी अम्मी के खानों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेहतरी चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरा साथ देंगी। बिल्कुल, बच्चे हैं ना, यानी एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, और इसीलिए हमें मिलकर ही काम करना होगा ताकि किसी एक पे बोझ ना आए। ठीक है, मैं जाकर नाश्ता लगाती हूँ। आयशा डियर, एक प्लेट मेरी अम्मी के लिए भी बना दो प्लीज। ठीक है। हारिस, क्या तुम मुझे एक कटिंग बोर्ड और एक छुरी प्लेट के साथ दे दोगी, ताकि बच्चों के उठने से पहले फ्रूट सैलेड तैयार हो जाए? ठीक है। सरा, क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? वो क्यों हारिस? यानी तुम्हें और जान को मिलने के लिए मजबूर किया। देखो, सुबह तुम्हारी अम्मी से कह दिया था, बेटा सारी गलती मेरी है, जान को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने तो गुस्सा भी किया मुझ पर, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में नाराजगी हो। नहीं हारिस, फिक्र मत करो, जान की वजह से हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि ये बात अब दोबारा घर में हो। समझ गई ना? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं होगी। मुझे सबक मिल गया है बेटा। और हाँ, जान की फिक्र मत करना, वो अपने लिए कोई ना कोई ढूंढ लेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुझे लॉन में चले जाना चाहिए। बच्चों की तरह देख रही हूँ तुम लोग को। ख्याल रखिए। निशान, सुबह बखैर। आज जल्दी उठ गई तुम? हाँ, उठ गई बस। क्यों? नींद नहीं आ रही थी तो नीचे आ गई। मैं समझ सकती हूँ, तो ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जबरदस्त सा नाश्ता लेकर आती हूँ, वो खा के तुम सो जाना, ठीक है ना मेरी जान? नहीं आयशा, आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। नाश्ता बन जाए तो बुला लेना, ऊपर हूँ। ठीक है, बुला लूंगी। आयशा, तुम्हारे भाई की शादी का टॉपिक कहाँ तक पहुँचा? अरे वो निशान, तुम उठ भी गई? तुम्हारी सरा पापा तो घड़ी की सुइयां देख रही है कि बच्चों की नींद ना खराब हो जाए। वैसे क्या हो रहा है? कौन सी बातें चल रही हैं सुबह सुबह? कुछ नहीं, वो ताज़ा हवा खाने जा रही थी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। अब क्या करूं मैं? सुबह सुबह इस खूबसूरत बाग की सैर कर लूं क्या?
समंदर का नजारा, साहिल का शोर, भीगी घास, लगता है जैसे जन्नत में हूँ। जन्नत। बहुत अच्छी बनाई है सलाद। शाबाश सराब। अच्छा मॉम, मैं जा रहा हूँ। सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हायरिस, कल के बाद से परेशान थी कि शायद हमारी लड़ाई तो नहीं हो गई। मैंने इन्हें बता दिया है, हम पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। परेशान मत हो मॉम, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। दोस्ती के अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं, न कभी होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। ओ निशान मायूस, क्या हो गया? हंसना था, मजाक उड़ा रहे हो? और क्या, अपना मुंह देखा है तुमने? क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या हुआ मेरे मुंह को? बस मेरा दिल चाह रहा था अकेले बैठने का, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हें यहाँ हाय कहने के लिए आया था। तुम परेशान हो क्या? नहीं तो तुम्हें क्यों लगा है ऐसा? दिखाओ जरा। नहीं हो, ये सूजी हुई आंखें रोज तो नहीं होती तुम्हारी। तुम कोई नजूमी हो या फिर मुझे बच्चा समझ रहे हो? सराब, आयशा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कैसा बिहेव कर रही हूँ? इग्नोर कर रही हो सकता है कि शायद बहुत गुस्से में हो तुम। यकीन करो मेरा, मैंने वो हरकत जानबूझकर नहीं की थी। मुझे लगा था भाई और तुम। क्या तुमने उस झूठे चरवाहे की कहानी सुनी थी आयशा? सुनी थी। तुम्हें यकीन है? यानी तुम्हें उस कहानी का असल अंजाम पता है ना? क्या था असल अंजाम? गांव वालों ने उस झूठे चरवाहे की बात पे यकीन नहीं किया और उसके बाद भेड़िया भेड़ों का रेवड़ खा गया। यही सुना था ना बचपन में, लेकिन मैं तुम्हें असल हकीकत बताती हूँ। जब भेड़िए ने सारा रेवड़ खा लिया तो उस चरवाहे को भी खा गया। कैसा लगा? सरप्राइज एंडिंग है ना? क्या मैं अंदर आ जाऊं ऐपेक? फारूक नहीं है। कॉफी लाया हूं तुम्हारे लिए। डबल शॉट, सॉफ्ट ड्रिंक, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। काम शुरू करने से पहले मैं पी चुकी हूँ। ऐपेक, अल्लाह का वास्ता है, अब हम कम से कम सुबह का सलाम तो सही से कर सकते हैं। हम उस स्टेज से बहुत आगे बढ़ गए हैं। किसी चीज की उम्मीद मत करना। अच्छा ठीक है, एक ही बात को बार बार दोहरा के मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाहता। एगे के लिए परेशान था इसलिए आया यहाँ। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अपने बेटे के लिए परेशान नहीं हो सकता क्या मैं? एगे ठीक है। सॉरी? एगे ठीक है। एगे ठीक है, बस इतना ही। तो और क्या कहूँ? ऐपेक, अल्लाह का वास्ता इस तरह मत करो। सोचो जरा, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या हम दो सिविलाइज्ड लोगों की तरह बैठ के सुकून से कॉफी भी नहीं पी सकते? बात नहीं कर सकते? क्या हमारा रिश्ता बिल्कुल खत्म हो गया है? देखो, अभी भी हम एक दूसरे के कुलीग्स तो हैं जो एक ही टेबल पर साथ बैठते हैं। देखो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है।
फारूक की वजह से तुम इस टेबल पर बैठे हो मेरे साथ, वरना तुम मेरा कभी चेहरा नहीं देख पाते, तरस जाते उसके लिए। वाओ, तो ये फारूक की मेहरबानी है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर तो मुझे उसके जाके हाथ चूमने चाहिए। लेकिन उसे ये सब पसंद नहीं है। और मुझे मेहरबानियां पसंद नहीं। अपनी हद में रहो महते। मैं अपनी हद में ही हूँ, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। हाथ में कॉफी का कप पकड़े सूट बूट में तुम्हें मैं सिविलाइज्ड आदमी समझना शुरू कर दूं, ये चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी हकीकत नहीं जानती? ये चेहरे पर जो मास्क चढ़ाया हुआ है तुमने, इससे किसी और को धोखा देना। दफा हो जाओ यहाँ से। एबेक, मैंने कहा जाओ। एबेक, मैं जानता हूँ कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो। नहीं, ये तो हकीकत है। फारूक की तुम्हारी कंपनी के साथ बिजनेस की वजह ये है, गेंजर सेरेमिक और तुम्हारी कंपनी की जिम्मेदारी ली है उसने, और तुम एफसून की मौत का फायदा उठाते हो मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रही हूँ मैं। देखो, तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर तुमने दोबारा तंग करने की कोशिश की तो याद रखना मेरे अल्फाज, तुम दोबारा इस कंपनी में दाखिल नहीं हो सकोगे। वाह 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 वाह, यानी मैं एबेक के रहमो करम पर यहाँ पर मौजूद हूँ। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक है, जाओ यहाँ से। ओह हाँ, बाय द वे, एगे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एगे के एक्सीडेंट से पहले तुम उससे मिले थे, ये बात मुझे पता चल गई है। देखो, अब दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। एगे की मर्जी के बगैर उसके सामने आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो जाओ यहाँ से। एबेक, एबेक, क्या मैं इतनी नफरत के काबिल हूँ? ये सवाल तुम कर रहे हो महते, तुम पर सूट नहीं करता।